एक आध दिन हो जाता हो एक आध दिन नहीं, कितने साल हुए? 1 साल हुआ है, दो आपको 4 साल हो गए यहाँ, आपको 1 साल हुआ है यहाँ पर, अभी हुआ नहीं है रहते हुए, ठीक है। 1 साल में अगर एक नियम टूटा, इस हिसाब से 6 नियम कितने साल में टूट जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल में। मेरे से पूछो ना, मैं यहाँ बोलता था कि कुछ भी हो जाए नियम नहीं टूटने चाहिए। आज ही मैं भैया को बता रहा था कि मैं 5:30 बजे बैठ जाता था योग में। 8 घंटे माना 8 घंटे करना है, 8 घंटे माना 8 घंटे। अभी मैं 6 बजे पूरे डेडिकेशन के साथ पहुँचता हूँ, मतलब आधा घंटा मेरे, अब 15 साल ही तो हुए, 15 साल में मेरा आधा घंटा कम हो गया योग का। आधा नहीं हुआ, कम से कम 1 से पौना घंटा कम हो गया। डेली का 7 से 8 घंटे योग था शुरू में बैठक का। लोग ये कहते थे कि पागल हो जाएगा ये। तब रामू भैया ने कहा दिन में रेस्ट करना, क्योंकि बाहर तो रेस्ट करते नहीं थे, यहाँ पे भी आदत नहीं थी। अब तो आदत हो गई, अब तो बेड अपने आप खींच लेता है आधा घंटे के लिए। लेकिन शुरू से ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भाई। पहले सिंपल सी बात है, सीता को बोला गया इतना करने का और चुपचाप रहने का, चूचा करने की नहीं, बाकी जिम्मेवारी मेरी। स्वास्थ्य के हिसाब से है, भागो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम कर रहे हो अपनी सोच, आपके पास अपनी समझ भी है, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा लग रहा है, करो। उमंग उत्साह की चीज़ें हमने भी की थी, लेकिन जो नियम है भाई, टाइम दे रहे हो आप लोग, कहीं से तो दे रहे हो, और 1 महीना दोगे, देना ही पड़ेगा। तो 1 महीने का वो घाटा कब पूरा करोगे वो देख लेना, लेकिन उससे फ़ायदा तो होगा, स्वास्थ्य में फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। करना भी चाहिए, मैं मना नहीं करता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि जैसे ही जो भी इवेंट है ख़त्म होगा, उसके बाद मेरा मन लगता है कि नहीं लगता है, वो चीज़ बहुत, मतलब बहुत कट्टर बनना पड़ता है अपने नियमों को निभाने के लिए। तो ये जो छोटी मोटी माया आती है ना, माया ऐसे नहीं आती। माया, रावण क्या है? रावण का रूप भयंकर है, रावण का शक्ल भयंकर है, रावण के जो विकार है वो भयंकर है, देखने में डर लगता है। माया मीठी होती है, माया मीठी होती है। माया देखने में पहचानी नहीं जाती, माया देखने में बुरी नहीं लगती, माया देखने में चमकीली लगती है, सुनहरी लगती है, अपनी लगती है, और फिर वो कब हमारे अंदर घुस जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जितने भी हमारे ये सारे भाई बहन हैं, जिनको भी हम ये कहते हैं कि भाई ये पुरुषार्थ नहीं करते या कम हुआ है, उसका मेन कारण क्या हुआ है? जब शुरू में थे, जब इन्होंने समर्पित का सोचा था या रहने का सोचा था, जो रेगुलर सेवाधारी हैं, तो उन्होंने ये सोचा था कि हम जाके पुरुषार्थ नहीं करेंगे। वो यहाँ इसलिए थोड़ा ही आए थे कि काम करेंगे, उन्होंने यही सोचा कि हम पुरुषार्थ करेंगे। क्यों धीरे धीरे कम हो गया? क्योंकि अपने जो विशेष कट्टर नियम हैं उनको प्रायोरिटी देने से पहले किसी और को प्रायोरिटी थोड़ी देर के लिए दे दी। जैसे सेवा, बाबा ने कहा सेवा करनी है, सेवा करनी है। शिव भगवान वाचे, जो सेवा तुम्हें डिस्टर्ब करे उसे छोड़ दो। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम जो निमित्त बनी वो सेवा छोड़ दो, यानी कि जितनी वो सेवा है उतना ही फिर अपना पुरुषार्थ करो, वो वाली चीज़ें। तो ठीक है, जैसे मैं जाके पेड़ लगाने लगूं, मैं समाज सेवा करने लगूं, अच्छी है, लेकिन इन आत्माओं के साथ मेरा सर्वोच्च कल्याण किस चीज़ में है? हाँ, अगर फिर उस चीज़ में मन नहीं लगता, फिर तो ये बढ़िया ही है, टाइम सही जा रहा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बट मैं क्या कर सकता हूँ वो मुझे समझ में आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो लेके डूब गई आधा को, मैं सेवा करूँगा, मैं सेवा करूँगा। आज वही सेवा अहंकार का रूप बन गई। अगर वो सेवा कोई टच कर दे ना, तो उनको, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, वो टूट जाते हैं अंदर से, भले ही बोल ना पाए। इसलिए अपना ज्ञान योग बिल्कुल चालू रखो, ठीक है ना। नियम मुख्य, फिर तो थोड़े दिन की बात है, उसके बाद फिर से ट्रैक पकड़ना, करो अच्छे से तैयारी, ठीक है। आज बाबा ने क्या बताया था मुरली में? कौन सी लाइन? बच्चे घर भी आराम करती है। अच्छा, बाबा को बेआरामी होती है तुम्हारे बिना, है ना। और बाद के 10 पॉइंट, बाद के 10 पॉइंट नहीं पढ़े? कितने शक्तिशाली, ठीक है। बाबा को बेआरामी, भगवान को बेआरामी, जबकि भगवान एवर पावन और एवर परे है
खाली किसी भी चीज़ से टच नहीं कर सकती, कोई भी दुख। और फिर भगवान क्या कह रहा है, मुझे बेआरामी होती है। कब जाओ बच्चे पुकार रहे हैं। और क्या बताया बाबा ने? और जितना कल्याण करोगे उतना तुम्हारा मुआवजा मिलेगा। एवजा। जितना दूसरों का कल्याण करोगे इतना खुद भी अपना ही कल्याण करोगे, ऊपर बढ़ते जाओगे, है ना। आपकी याद में एकदम ठंड रहना चाहिए, याद ठंड ठहर जाना चाहिए, है ना। ठर माना ठहर माना स्थिर, जम जाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कभी ये याद आ रहा है कभी वो याद आ रहा। क्या बताया आशीष भैया? पूरा वर्षा लेने की बाबा, हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। और सुशांत? सुदर्शन की प्रैक्टिस होंगी तो सुदर्शन चक्र के बारे में जो बताया था, हाँ, गफलत छोड़ सुदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है, इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। धारणा में था सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम फिर जैसे ज्ञान सागर हो जाएंगी। दूसरे पेज पे था, लास्ट पैराग्राफ पे। ओके। और कर्म और योग का बैलेंस रखना है तो क्या हो जाएगा, योग्य बन जाएंगे। तो कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है व्यवहार, सुखदायी व्यवहार। अगर तुम्हारा व्यवहार सुखदायी नहीं है तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। कर्म तो सारे कर ही रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन योग्य नहीं बन पा रहे। तो कारण क्या है? उस कर्म में योग की कमी है, यानी कि सुख की कमी है। ओके। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या कहा? त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा बोले याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। तो बाप के साथ हमारा लव है तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे? हर संकल्प पॉजिटिव होगा। उनके हर संकल्प पॉजिटिव होगा। उनका हर संकल्प पॉजिटिव होगा। अच्छा, और चेहरे पर रूहानी चमक होगी। उनका हर संकल्प पॉजिटिव होगा, उनके चेहरे पर रूहानी चमक होगी। और चमक होगी तो मुरझाएंगे ही नहीं। हाँ, सिंपल सी बात है। और प्राथमिकता देंगे सबसे पहले, भारत बाप की श्रीमत को प्राथमिकता देंगे। ओके। और आपके प्रति होगा तो बात का प्रमाण की आदि करेंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे। हाँ, तो फरमान दिया तो फरमान माना फरमान, ठीक है, तुरंत पालन करना है। हाँ जी माना हाँ जी, ये नहीं, उसे टालेंगे नहीं। बाप से लव होगा तो उसे टालेंगे नहीं। और उनके लिए कुछ भी कुर्बान करना सहज है। उनके लिए कुछ भी कुर्बान करना सहज होगा। क्या क्या कुर्बान कर सकते हो भगवान के लिए? मैराथन करके देखो। कैसे गएगा बाप? अच्छा ये बताओ कैसे गएगा? बाबा कि बाहर की चीजों में, बाहर की तुलना कहाँ है? गेट से बाहर की है ना। नहीं नहीं करो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। बाकी टाइम, वैल्यूबल टाइम। शुरू के 8 साल आप ये सोचो बंद रहना है। अभी तो कर लो ये, शुरू के 8 साल बंद रहना है, ठीक है। बस ध्यान रखो, और कुछ नहीं है। कहीं से तो जा रहा है, वही योग में चला जाए तो बस ध्यान रखो, और कुछ नहीं है। बस ये चीज। हाँ, तो इसलिए अच्छे से, बाकी जैसे ही पूरी हो तुरंत रिकवर करना है, क्योंकि लॉस तो हो रहा है, ये तो आप समझ रहे होंगे, है ना। तो उस तरीके से चलो। और बाप के प्रति साफ दिल सच्ची दिल रखना। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो बाबा ने कहा था कि बाप से लव होगा तो कौन कौन से लक्षण होंगे। तो जैसे बाबा ने आज कहा, सुबह सुबह उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी। तो बाबा से लव अर्थात बाबा के नियमों से लव,
ठीक है। नियम किसी हालत में नहीं टूटने चाहिए। नियम टूटा माना बाबा छूटा। कोई भी नियम है, नियम बनाए हुए क्यों है? दुनिया में, बाहर की दुनिया में, अलौकिक और अलौकिक में सबसे ताकतवर चीज है नियम, जिसे कहते हैं डिसिप्लिन। आज ही मैं किसी को बोल रहा था, आपके पास अथाह धन है, कोई भी, तन का, मन का, धन का, जन का, अगर डिसिप्लिन है, आपके पास कितना ही धन है और डिसिप्लिन नहीं है, चला जाएगा। आपके पास तन का धन है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, हट्टी कट्टी बॉडी है और अच्छे स्वस्थ हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी खा लिया, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। मन का है, मन का डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मन बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है, बहुत कुछ पढ़ सकता है, याद कर सकता है, लेकिन आपने उसे डिसिप्लिन नहीं रखा, तो थोड़े दिन बाद वो डल हो जाएगा, व्यर्थ चीज़ों में लगने लगेगा, उल्टी चीज़ों में। धन का है, धन बहुत सारा है, बहुत सारा है, अथाह है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। खा लिया, पी लिया, जुए में लगा दिया, इधर खर्च कर दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया, तो बहुत जल्दी वो चला जाएगा। अब इसका उल्टा करो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके जीरो धन है आपके पास, लेकिन आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से डिसिप्लिन हो, 1 दिन, 2 दिन, 2 साल, 10 साल, 10 साल, 20 साल, 20 साल, 50 साल, तो वही डिसिप्लिन आपको सर्वोच्च तक ले जाएगा। हैं बहुत सारे लोग के एग्जाम्पल है जो अपना काम करते रहे, आज भारत के बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है, बहुत ऊंचे। डिसिप्लिन, पैसा नहीं था, डिसिप्लिन था। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी को देखो, डिसिप्लिन थी शुरू से, जो भी काम किया सिस्टमेटिक किया। किसी के मन चित में था, एकदम से नाम अनाउंसमेंट हुआ। और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे। तो डिसिप्लिन वो ताकत है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, चार्ट रखो। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे दिन का, वो नहीं जो हमने कहा है। अपना बना सकते हो तो उससे ताकतवर कुछ है ही नहीं। फिर सारे इकट्ठे करें तो एक संकल्प में बहुत ताकत होती है। इसलिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन से लव है तो बाबा से लव है। फिर दूसरा है मधुबन से लव। शिव भगवान वाचे, जिसका मधुबन से प्यार है उसका मधुबन वाले से प्यार है, मधुबन वाले का उससे प्यार है, राइट। जो मधुबन के लिए बंधा है, मधुबन वाला उसके लिए बंधा हुआ है। तो भगवान से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। मधुबन से प्यार माना ये नहीं कि हर दिन मधुबन आके बैठ जाना। मधुबन के लिए प्यार मानो मधुबन के लिए वाइब्रेशन क्रिएट करना। सबसे पहले योग, शक्तिशाली योग करना मधुबन के लिए। आज हमारी एक दीदी जी ने आई हुई थी भट्टी में, समर्पित बहन है। इतनी खुशी हुई ना मुझे सुन के, मतलब जैसे कोई, बस क्या बताऊं, 11 घंटे योग किया उन्होंने, कल भी और आज भी बैठ के। और वो खुद कह रही थी, अभी शाम को फ़ोन आया कि भाई जी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। ताकत मिलती है आत्मा को ना, मतलब जिस तरीके से वो बोल रही थी मुझे ताकत मिल रही थी। ब्लेसिंग्स तो मिलती है ना। मैंने उनको शेड्यूल बना के दिया, 1-2 जगह बताई जहाँ पर शांतिवन में काफ़ी बड़ा परिवार आता है, तो मैंने उनको 1-2 जगह बताई जहाँ पर कोई नहीं आता है, तो उन्होंने योग किया। तो मधुबन से प्यार माना योग से प्यार, और मधुबन के वाइब्रेशन से प्यार। 5 साल 10 साल हो गए हमें मधुबन के वाइब्रेशन लेते हुए। कब तक मधुबन के वाइब्रेशन लेते रहेंगे? कब तक यहाँ आकर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया? और आत्माओं को नहीं देना ये मज़ा, और आत्माओं को सुख नहीं देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब साइलेंस रहना पड़ेगा, अब मौन में रहना पड़ेगा, अब ज्ञान में रहना पड़ेगा, अब योग में रहना पड़ेगा, अब सीरियस रहना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने को लिमिटेड कर देते हैं, ये एरिया की सेवा मेरी है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, यू विल नेवर बी फ्री। ना तुम कभी फ्री थे और ना तुम कभी फ्री रह पाओगे जब तक काम पूरा नहीं होता। शिव भगवान आचार्य की मुरली में क्या है, जा नहीं सकती कोई भी आत्मा। कोई सोचता है ना कि हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट था ना, इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा
कि अभी अभी यहाँ आई हुई है, हर सेकंड की एक्ट अलग होती है करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नहीं महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ, नहीं जा नहीं सकता कोई भी। जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है, रोज नया है। ठीक है, तो मधुबन क्या है? मधुबन के लिए काम करना, मधुबन में जिम्मेवारी से रहना, मधुबन में एज अ पेरेंट रहना। ठीक है ना? एक घर को कैसे संभालते हैं उसके मम्मी पापा, हम कौन है? हम इस घर के बड़े हैं। हमारी सोल, हमारा पद, हमारा जो सीट है, हमारी जो सेवा है, शायद फिजिकल लेवल पे छोटी हो सकती है। ना हमारा पद छोटा है, ना हमारी सेवा छोटी है, ना हमारा जिम्मेवारी छोटी है, बहुत बड़ी है। कितने लोग हैं जो मधुबन के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई अपने को रिस्पॉन्सिबल समझता है तो भंडारी में थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल देता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत मिनिमम फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। मेन फ़र्क पड़ता है कि तुम मधुबन में आके कितनी तपस्या करते हो और करवाते हो। आज बाबा ने कहा ना, खुशबूदार फूल बनना है और बनाना है तो बहुत रिटर्न मिलेगा। तो बाबा से लव अर्थात मधुबन से लव। ठीक है ना? बाबा से लव अर्थात मुरली से लव। मुरली को जीना, मुरली को समझना, मुरली को पढ़ना, मुरली के अंदर जाना, मुरली से योग निकालना। ज़्यादातर लोग ये चीज़ कहीं भी समझ नहीं पा रहे कि बाबा जब सुबह मुझे पढ़ा के जा रहा है एक लेसन, तो जाहिर सी बात है अगले दिन नया लेसन है, तो उस मुरली को पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ जब मैंने वो पूरा दिन पढ़ी नहीं, रिवाइज नहीं करी, उससे कुछ किया ही नहीं। भाई मैं मास्टर हूँ, मैंने कल आपको एक लेसन पढ़ाया और मैं कहूँगा भाई याद हो गया, आप कहेंगे नहीं मास्टर जी याद नहीं हुआ। ये भाई कैसे आदमी हो तुम, एक लेसन ही याद नहीं हुआ? वो सुनी है ना कहानी अर्जुन की, पांडवों की। पांडवों को द्रोणाचार्य जी ने लेसन दिया। द्रोणाचार्य जी थे ना उनके वो गुरु। तो उन्होंने कहा भाई कल सब याद करके आना कि सदा सच बोलना चाहिए। तो सब लोग याद करके आए। अर्जुन से पूछो भाई याद कर लिया? जी ना याद नहीं हुई। कह रहे भाई यार क्या बात है, एक लाइन याद नहीं हो रही? जी कल याद करके ले आऊँगा। तो फिर कल आए भाई अर्जुन ने युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि गुरुजी आज भी याद नहीं हुआ। तो सारे हंसने लगे, भाई एक लाइन याद नहीं हो रही, सदा सच बोलना चाहिए। तीसरे दिन फिर आया तो उसने कहा भाई आज तो याद हो गया होगा? ये कि नहीं जी याद नहीं हुआ। क्योंकि कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो वो कह रहा है कि मैं इस लाइन को धारण कर रहा हूँ, याद नहीं कर रहा हूँ, मैं धारण कर रहा हूँ। ज्ञान क्या है? धारणा के लिए है, ज्ञान याद करने के लिए नहीं है। हमारे सारे अभी किसी को चिंतन लिखने के लिए बोल दो, 20-25 पॉइंट तो यूँ टिप्स पे लिख देगा। बाप समान बनना है, मम्मा समान बनना है, व्यर्थ में नहीं जाना है, चिंतन करना चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए, पर उसे यूज करना, दिन में अपने व्यवहार में लाना। तो वो व्यवहार आज बाबा ने कहा ना सबसे लास्ट वाले पॉइंट में, चुप रहो और अपने व्यवहार में लेके आओ, व्यवहार में लेके आओ। तो वो व्यवहार कहाँ से आएगा? तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को देखो। और बाबा ने फिर वहाँ पर कहा ना 3 चीज़ें बताई थी, रमणीकता वाली, और उसमें थी तीसरे पॉइंट में खुद का शत्रु खुद का मित्र मैं ही हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना है और बनाना है, रमणीक और स्वीट बनना है और बनाना है। यानी कि व्यवहार जितना शक्तिशाली मेरा व्यवहार होगा दूसरों के साथ, किसी भी लेवल पर किसी भी आत्मा के लिए कोई संकल्प नहीं, वो अपना पार्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से बजा रही है, मेरा बस योग चेक करने के लिए आ रही है। हाँ मैं निमित्त हूँ तो डायरेक्शन दे के और साइड हो जाना, फिर कोई संकल्प नहीं चलाना। सारे अगर वो बाबा के कहने पे उस लेवल का पुरुषार्थ करने लगे तो फिर हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ती? सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं ना, जो जिसने लक्ष्य रखा है। तो मुरली से लव,
फिर बाप से लव अर्थात पढ़ाई से लव। एक है मुरली से लव, एक है पढ़ाई से लव। व्हाट इज पढ़ाई? लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना, रिवाइज करना, ये सारी चीज़ें पढ़ने में आती है। पढ़ना, लिखना, सोचना, सुनना, सुनाना। हमारे यहाँ सुनना भी है, कई मामलों में सुनाना भी है, पढ़ना भी है। लिखना बहुत कम है, चिंतन बहुत कम है, इम्प्लीमेंटेशन तो है ही है। पढ़ाई की विशेष बात हो रही है तो उसमें ठीक है, जैसे इससे पिछले वाले में बात करी ना, इम्प्लीमेंटेशन, कितना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो पढ़ाई से बहुत प्यार हो, ऐसे नहीं कि बिना डायरी के क्लास में पहुंच गए, बिना डायरी के किसी ना। एक रॉयल जो स्टूडेंट होता है उसकी ये पहचान होती। फिर बाप से लव अर्थात योग से लव। जब तक मेरा योग से लव है तब तक। आज मैंने योग के लिए क्या कहा पता है कुछ? योग के लिए कितनी बातें गई? 7-8 बातें गई योग के लिए। याद? हाँ हाँ, याद के लिए बोले थे 29 पॉइंट। ठीक है, और योग के लिए बोले थे 7-8 पॉइंट। तो याद और योग मतलब वैसे तो बाबा एक ही बोलते हैं, लेकिन याद अलग चीज़ है। याद है संबंध, योग है नॉलेज। तो जितना योग से प्यार होगा, योग माना तपस्या, तपस्या माना कि भाई फिक्र, मुझे अपना लक्ष्य तक पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचना, मुझे वहाँ जाना है, जाना है, जाना है। और उसके लिए अपने, क्योंकि योग माना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई इतनी दूर तक जाना है तो क्या क्या कर लेना है। हमारे अंदर वो फिक्र क्यों नहीं है? हमें दिख नहीं रही भाई। अभी हमें कल को पता चल जाए कि भाई कल विनाश होने वाला है, नींद आएगी किसी को? हैं? अरे वो ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर का था, ये बॉर्डर एरिया है तो ब्लैकआउट हुआ। हमारे फिर वही है ना, हमारे निवासियों को रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं तो आराम से घोड़े बेच के सो रहा था, और मैं जैसे रात को उठ जाते पानी वानी पीने के लिए, तो मैंने कहा कि भाई जी सोए नहीं। ये कह रहे यार नींद नहीं आ रही है। अब समझ में तो आ रहा था, अब कैसे बोले कि डर लग रहा है। ठीक है, तो तैयारी अभी से वो तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए चाहिए योग। चलो एक मिनट शांति। तो इसलिए जितना ज़्यादा शक्तिशाली योग होगा उतना ज़्यादा यज्ञ के लिए और अपने लिए काम कर पाएंगे। फिर बाप से लव अर्थात धारणाओं से लव। एक है नियम, एक है धारणाएं। नियम जो सामने दिखाई देते हैं, एक है धारणाएं। धारणाओं से नियमों में शक्ति आती है। एक है जैसे योग, एक है योग बल। तो एक है नियम, एक है धारणाओं का बल, कि कहीं भी खड़े हो जाते हैं वो चीज़ सामने दिखाई देती है, भाई ये योगी है। हाँ, इसके शब्दों में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी चीज़ों में, वो क्या बाहर की दुनिया में एक शब्द यूज़ होता है ना, ऑरा, वो दिखाई देता है उनकी पर्सनैलिटी से, कि जब वो चले जाते हैं लोगों को अपने आप समझ में आ जाता है। तो धारणाओं का बल, धारणाओं से प्यार होना चाहिए। ये मेरी धारणा है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जब तक मधुबन में सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही है, मधुबन से बाहर जाते हैं इतना तो चलता ही है, इतना तो चलता ही है, इतना तो चलता ही है। नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। हमें एक भाई ने फ़ोन किया कि भाई जी शांतिवन के बाहर ये है, ये तो खा सकते हैं। फिर एक ने कहा ये खा सकते हैं। मैंने वो मना करके फिर उन्होंने कहा ये खा सकते हैं। तो उसमें मैंने कहा नहीं ये भी नहीं खा सकते। उन्होंने कहा भाई जी वो बी के भाई हैं वहाँ पर, उनकी दुकान है, ये ले सकते हैं। मैंने कहा, तो उसने कहा कि अच्छा भाई जी क्या खा सकते हैं शांतिवन के बाहर, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो क्या खा सकते हैं? मैंने कहा जहर। मैंने कहा जहर खा सकते हैं शांतिवन से बाहर से लेके, और कुछ नहीं। जब तुम्हें यहाँ इतना बड़ा घर बना हुआ है, इतना सब कुछ मिल रहा है, 2-3 दिन के लिए नहीं रह सकते। ठीक है, फ्रूट वगैरह कभी ज़रूरत पड़ती है, तबीयत वगैरह ऊपर नीचे है, या किसी को रेगुलर ही खाने की आदत है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो
टोली से बढ़िया तो जहर खा लो बाहर की। टोली तो कह भी नहीं सकते ना, वो तो सिर्फ स्नैक्स है, मिठाई है। टोली माना ईश्वरीय प्रसाद, टोली माना जिसका भोग लगा हुआ हो, टोली माना जिसे पवित्र ब्राह्मणों ने बनाया हो याद में। मैं तो अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हमसे नहीं बनता है भाई, हम इतना ताकत लगा देते हैं। आप कभी भी आके देखो किचन में, मेरे कान में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, क्लास चलती रहेगी, मुरली चलती रहेगी, सामने क्लास चलती रहेगी, योग में लगा के बैठेंगे। मैं भोजन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ अपने भंडारे में, फिर भी कुछ ना कुछ तो। और सबसे ज़्यादा माया वार करती है भोजन बनाते हुए। कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई मिलने आ जाएगा, कभी कुछ। हाँ नहीं कर, ऐसे तो कुछ नहीं है भाई, मना तो किसी चीज़ की नहीं है, ये तो आपके ऊपर है ना भाई। जैसे मान लिया किसी का कॉल आया, कोई इमरजेंसी नहीं है और आपने उठाया, तो उसके संकल्प तो आएंगे। और ये ब्रह्म भोजन है, अच्छा मेरे निमित्त हो तो मैं अपना रिस्क ले लूँ, मेरी जान मेरी है, चलो दूसरों की जान खतरे में क्यों डालूँ मैं। तो ये है। और बाहर आप पीछे जाके देखो उनकी किचन, और वो बहुत गंदा रहता है, ठीक है। कितने कितने दिन वो तेल को भी रीयूज करते रहते, जहर होता है। तो धारणाओं से प्यार, बाप से प्यार अर्थात बाप से लव अर्थात समय से प्यार, ठीक है। आपसे पहले लिख रखा है ठीक है, समय से प्यार। ये समय मेरा नहीं है, ये समय मुझे दिया गया है। जैसे आपकी सरकारी नौकरी लग गई, तो अगर सरकारी नौकरी में आप काम नहीं कर रहे, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है आपको सरकारी नौकरी में बहुत सेवाएं हैं, बहुत सेवाएं हैं, है ना। तो आप सरकार से तो गद्दारी कर ही रहे, अपने से भी कर रहे। तो इसलिए समय से बहुत प्यार होना चाहिए। ये समय मेरा है और मुझे विश्व की आत्माओं के निमित्त दिया गया है, तो जितना हो सके उतना। और उसमें फिर वही कि सीरियस नहीं होना, अपनी चीज़ें करनी है, अच्छा है, एंजॉय करना है, और ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन उसके बाद जैसे ही समय मिले तुरंत रिकवर करना, तुरंत फिर तेज़ी से बढ़ना, है ना। जैसे कोई विशेष सेवा है आजकल आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, उसके लिए अच्छे से तैयारी करो भाई। अब जब तुम घुस ही गए हो तो अच्छे से तैयारी करो, खाओ पियो। लेकिन फिर जैसे ही पूरी हो जाए तो अपना याद रखो कि भाई हाँ, हमारा रोज़ का 1 घंटा हमें एक्स्ट्रा कवर करना है, तो रोज़ 1 घंटे एक्स्ट्रा योग करना है। तो ऐसे। फिर इतिहास से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इतिहास से प्यार, ठीक है। जितना ज़्यादा इतिहास से प्यार होगा उतना ज़्यादा हम तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। इतिहास हमें सिखाता है कि हमें क्या गलतियाँ करनी नहीं हैं, इतिहास हमें सिखाता है क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, इतिहास हमें सिखाता है कि इन गलतियों से क्या क्या भारी नुकसान उठाने पड़े हैं। और वो दादियों के क्लासेस तो हम लोग सुनते ही नहीं, ना के बराबर सुनते हैं। तो रोज़ आधा घंटे की एक क्लास को, भले ही 1 घंटे की क्लास है ना, तो 3 में बांट लो, 20-20 मिनट की, 2 में बांट लो, आधा आधा घंटे की, 2 आधा 15-15 मिनट बांट लो, सुबह 15 मिनट नहाते वक्त, शाम को 15 मिनट स्नान करते हुए, 2 हिस्सों में बड़े आराम से सुनी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास से प्यार, ठीक है। फिर सेवा से प्यार, भगवान से प्यार अर्थात सेवा से प्यार। एक होता है मजदूरी, एक होता है काम, एक होती है सेवा। मजदूरी माना मुझे करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी, मेरे मूड के ऊपर है ना, वो फिर अगले में आएगा। मजदूरी भाई मेरा मूड नहीं कर रहा, मुझे आलस से आ गया, तो मजदूर सो जाता है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े है उसकी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर दूसरा है काम, भाई करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो यहाँ रखेगा कौन, सेवा, ठीक है। एक है जिम्मेवारी, जिम्मेवारी में ये करेंगे कि भाई मुझे देख के फिर ये मैं ढीला पड़ूंगा तो ये भी पड़ जाएंगे, करने का मन मेरा तब भी नहीं कर रहा है, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि भाई मैं समर्पित हूँ, मैं ये भी नहीं कर रहा, तो फिर मुझे लेके ये भी बिगड़ेंगे। मेरे पीछे 2-3 लोग हैं, वो है जिम्मेवारी, हल्की जिम्मेवारी। और एक है सेवा, मेरी है, मुझे करनी है, दिल से करनी है, योग युक्त करनी है, भावनाओं के साथ करनी है, सुख देने के लिए करनी है। इतना फर्क हो जाता है। एक ही काम है लेकिन एक मजदूरी की तरह कर रहा है, एक काम की तरह कर रहा है, एक हल्की जिम्मेवारी की तरह कर रहा है, एक घर समझ के कर रहा है, भावनाओं के साथ कर रहा है। तो भगवान से प्यार अर्थात सेवा से प्यार। सेवा माना
योग युक्त भावना युक्त सुख देने के लिए सेवा करना। योग युक्त कर रहे हैं, भावनाओं से कर रहे हैं, सुख किसी को मिल नहीं रहा है, सुख किसी को मिल नहीं रहा है, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं, वो फिर दिखावे वाली हो जाती है, वो फिर तुमने कच्चा फल ही खा लिया। जैसे कुछ सेवाधारी होते हैं, बहुत सेवा करते रहते हैं, दिखता है सारा दिन सारी रात करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसे टाइम पे सेवा करते हैं कि दूसरों को इतना डिस्टर्ब होता है, इतना डिस्टर्ब होता है, वो किसी को सेवा अच्छी नहीं लगती, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। या दूसरों को डिस्टर्ब करके करते हैं तो वो सेवा नहीं। ठीक है, पूरा करें, चलो, ओम शांति।